खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा के निर्देशन में अपराधियों को अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी नगर रणधीर मिश्रा के निर्देशन में 27/1/2026 को 60 किलो गांजा बरामद किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस लाइन मोड़ तिराहा क्षेत्र के अंतर्गत मम्मी के ढाबा के पास बड़ी कार्यवाही की गई है। पुलिस द्वारा 2 काली स्कॉर्पियो वाहन को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया, जिनमें से एक वाहन पर कूटरचित नंबर प्लेट लगी पाई गई। मौके से कुल 5 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। नंदगोपाल पांडे। कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 27 तारीख को समय लगभग रात के 10:30 बजे टीमों को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ढाबा पड़ता है, उसके पास 2 स्कॉर्पियो वाहन में कुछ व्यक्ति गांजा लेकर के जा रहे हैं। उसी क्रम में तलाशी ली गई, वहां मौके पे जाकर के 2 गाड़ी बरामद हुई। एक OD 15Z4146 ये स्कॉर्पियो क्लासिक गाड़ी है, जिसमें 2 बोरी में 40 किलोग्राम व एक स्कॉर्पियो N संख्या की गाड़ी है, जिसका UP 323600 करके नंबर है, जिसमें 20 किलोग्राम कुल 60 किलोग्राम जो मादक पदार्थ है गांजा वह बरामद हुआ और 5,20,000 रुपये नगद व कुछ कैश बरामद हुआ है। इनमें टोटल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इनके ऊपर मिनिमम आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और कुछ ऐसे अभियुक्त भी हैं, सूरज कुमार सोनी, जिसके ऊपर लगभग 21 मुकदमे दर्ज हैं सुल्तानपुर व अमेठी जनपद व प्रतापगढ़ जनपद में। इसमें जो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम सुनील कुमार यादव है, ये पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे भी कार्यरत है और वर्तमान समय में सुल्तानपुर पुलिस में आरक्षी के पद पे कार्यरत है। जब इसके और पूछताछ की गई तो पता चला ये सुल्तानपुर पुलिस में आरक्षी था और कल ये भी सूरज कुमार सोनी के साथ यहाँ पे गांजा लेने के लिए आया हुआ था। एक गाड़ी जिसमें 3 व्यक्ति थे, भास्कर, शुभम और लकी यादव, ये लोग गांजा लेकर के और कुछ बचे हुए पैसे लेकर के वहां से आ रहे थे और दूसरी गाड़ी में इस गांजे को यहाँ पे ट्रांसफर करके सप्लाई किया जाना था। इनमें पूछताछ में ये भी पता चला है इनमें से कुछ अभियुक्तों ऊपर हत्या जैसे गंभीर धाराओं के मुकदमे भी दर्ज हैं। ये सभी के सभी बड़े अपराधी हैं। जो आरक्षी इसमें सुनील यादव है, वह पुलिस में आकर के बर्खास्त भी हुआ था 2018 में, उसके बाद फिर कोर्ट के माध्यम से बहाल हुआ था, लेकिन दोबारा इसी गलत कार्यों में वे लिप्त हो गए हैं। इसकी रिपोर्ट भी संबंधित जनपद को दी जा चुकी है। पुलिसकर्मी पर विभागीय कार्रवाई क्या है? इसके लिए हमने SP सुल्तानपुर साहब को पत्र लिख दिया है और जो अन्य अपराधी भी हैं उनके लिए भी संबंधित जनपदों में हमने लिखा है, क्योंकि ये अभ्यस्त अपराधी हैं तो सभी जनपदों को हमने ये भी बोला है कि इनकी हिस्ट्री शीट खोल करके निगरानी भी की जाए। टीम को पुरस्कार भी देना है। लगभग 10,000 रुपये का पुरस्कार टीम को दिया जा रहा है और जो इसमें 2 गाड़ी हमें बरामद हुई हैं, 5,20,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं और जो कुछ उड़ीसा के कनेक्शन सामने आए हैं उनको भी खंगाला जाएगा। मामले में वांछित देखिए, कोई गैंग संचालित कर रहे थे? ये बहुत बड़ा गैंग जो इस समय लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और यहाँ तक कि दिल्ली में भी ये लोग सप्लाई करते हैं। पूछताछ में ये भी प्रकाश में आया था इनके पास पिट्ठू बैग ढोने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ट्रेनों के माध्यम से भी गांजा उड़ीसा से लाते हैं और अलग अलग जनपदों में सप्लाई करते हैं। एक अन्य व्यक्ति का इसमें नाम सामने आया है जो बड़ा सप्लायर बताया जा रहा है, जिसके लिए हमारी टीम अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। जो विधिक कार्रवाई हुई तो उसको लेके सर ये लोगों की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जल्दी ये लोग बाहर नहीं आएंगे, अब कस्टडी में रहेंगे? देखिए, इसमें जो ये अपराधी हैं सभी छटे हुए अपराधी हैं, सबके ऊपर NDPS के बहुत सारे अभियोग भी दर्ज हैं। इसलिए हम अपने जनपद से में PIT NDPS जो पिट NDPS की एक्ट की एक धारा है जिसमें 1 वर्ष के लिए मिनिमम निरुद्ध हो जाता है व्यक्ति, वो भी कार्रवाई प्रचलित करवाएंगे। गैंगस्टर की भी कार्रवाई? बिल्कुल, इसमें गैंगस्टर पहले भी इन लोग के ऊपर दर्ज है और आने वाले समय में भी इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़,
ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।